नमस्कार बच्चों। हमने पार्ट 3 किरमिच की गेंद पढ़ा था। उसमें कितने सारे दोस्त होते हैं। जब उनको किसी गेंद के बारे में पता चलता है तो वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और सब उस गेंद को पाने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। गेंद तो मिल जाती है, आ जाती है, सब खेलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो खेल ज्यादा देर तक नहीं चलता है क्योंकि वो गेंद किसी स्कूटर वाले की टोकरी में जाकर गिर जाती है और गेंद चली जाती है। और इस पाठ की लेखिका है शांता कुमारी जैन। बच्चों, आज हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। कहानी की बात। क दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बच्चों, ये एक प्रश्न है। हमें इससे संबंधित देखो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देना है। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? देखो, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली थी कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो कौन सी मशीन चला रही होगी? तो इसका उत्तर है सिलाई मशीन। फिर है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो बच्चों, जो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी उसको आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो वो हम घर में देखते हैं, पड़ोस में भी देखते हैं, दर्जी की दुकान में भी हम उसको देखते हैं ना बच्चों। तो ये सिलाई मशीन हमें इन जगह देखने को मिल जाती हैं। ख दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो बच्चों, पाठ में आया था ना, जब वो उसने गेंद जैसे गिरने की आवाज सुनी थी तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी थी। तो इससे संबंधित प्रश्न बनता है, दिनेश क्या खोज रहा था? तो इसका उत्तर होगा दिनेश गेंद खोज रहा था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बनता है अगला, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो कैसे पता चला होगा बच्चों? क्योंकि गेंद के गिरने की एक आवाज होती है और दिनेश तो भली भांति जानता था क्योंकि उन्होंने क्लब भी चलाया हुआ था क्रिकेट का, तो उसकी वजह से वो भली भांति जानता था कि गेंद ही गिरी है और उसके गिरने की आवाज से वह पहचान गया होगा। ग दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। ये भी आया है बच्चों पाठ में कि दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो उससे संबंधित प्रश्न बनता है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? कैसे पता चला होगा बच्चों? देखो, उसमें पाठ में था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, तो उसी से पता चल गया ना कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती थी। फिर है प्रश्न, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि बच्चों, वह उसे हथियाना चाहता था, वह उसे पाना चाहता था कि यह गेंद मैं ही ले लूं, बस मैं ही खेलूं। गेंद किसकी? इसके अंतर्गत देखो, पाठ से लिया गया वाक्य है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? देखो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा है ना, कौन कौन सी बातें बताई थी उसने? कि मेरी गेंद पर तो लाल रंग का निशान है, वो टप्पा पड़ने की आवाज उसमें से आती है, ये सब बताया था ना उसने कि मेरी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान है और जब वो गिरती है तो ऐसा ही टप्पे की आवाज उसमें से आती है। तो उसने ये सब बातें अपनी उस गेंद को पाने के लिए बताया था कि ये मेरी गेंद है। ख अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? बच्चों, इसमें पूछा गया है कि अगर दीपक और दिनेश के लिए अगर जो गेंद के बारे में फैसला करना हो तो तुम किसे गेंद दोगे? दीपक को दोगे या दिनेश को दोगे? तो हम गेंद दिनेश को देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों, दिनेश ईमानदार था, उसको नई गेंद मिली
लेकिन उसने उसको रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसको अपने पास रख लूं। वैसा बच्चों के पास गया और बताया कि उसे एक नई गेंद मिली है, तो हम गेंद दिनेश को देंगे क्योंकि वह ईमानदार था। गेंद की कहानी, इस विषय से संबंधित प्रश्न है बच्चों। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो बच्चों क्या हुआ होगा ये तो आपको सोचना है, लेकिन क्या हुआ होगा बच्चों, जब गेंद स्कूटर के साथ चली गई तो स्कूटर वाले के बच्चों ने जब गेंद को देखा होगा तो वे उस गेंद से खेले होंगे और बहुत खुश हुए होंगे। यही इस कहानी में आगे हुआ होगा। पहचान, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। अब बच्चों मान लो तुम्हारा कोई खिलौना खो गया है, तो तुम अपने दोस्तों को अपने घर बुलाओगे और उनसे बोलोगे कि मेरा खिलौना खो गया है, मेरा खिलौना ढूंढने में मेरी मदद कर दो ना। अब खिलौना तो तुम्हारा खोया है, तो तुम उसकी कौन कौन सी पहचान बताओगे कि मेरे खिलौने में ये पहचान है, उसको ऐसे ढूंढो। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ही देना है। कहाँ, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। अब बेल और पौधे में अंतर होता है बच्चों। वो क्या अंतर है, जो बेल होती है वो नाजुक होती हैं और सहारा लेकर बढ़ती हैं, और जो पौधा होता है वो भी नाजुक होता है लेकिन वो छोटा होता है, वो आसानी से उखाड़ा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि बेल और पौधे पर लगने वाली कुछ सब्जियों के नाम आपको लिखने हैं। तो बेल किस किस की होती है, बेल होती है लौकी की, तोरी, करेला, सीताफल और फली, इन सब की बेल होती है। बच्चों ये बेल पर लगती है, आप कभी देखोगे आपके घर में कभी लगाई है इनकी बेलें, आप देखना। उसके बाद पौधा किस किस का होता है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, इनके पौधे होते हैं। तरह तरह की गेंदें, अब यहाँ पर हम तरह तरह की गेंदों के बारे में जानेंगे। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब पहला है क्रिकेट। क्रिकेट में किस तरह की गेंद प्रयोग की जाती है, किरमिच की गेंद, जो मैंने आपको शब्दार्थ में समझाया था बच्चों कि किरमिच किसे कहते हैं। हॉकी, हॉकी में किस तरह की गेंद प्रयोग करते हैं, रबड़। फुटबॉल, फुटबॉल में चमड़े की गेंद। टेनिस, टेनिस में रबड़ की गेंद। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में चमड़े की गेंद। खोजो आस पास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। क, चिक पर्दे का काम करती है और पर चिक और पर्दे में फर्क होता है बच्चों। चिक क्या होती है, चिक बांस की बनी होती है और पर्दा किस चीज का होता है, पर्दा कपड़े का बना होता है। तो इन दोनों में अंतर हुआ ना बच्चों। तो इन दोनों में क्या अंतर है हमने बता ही दिया। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है, जैसे टहनी और तना, इनमें क्या अंतर है। टहनी, टहनी हम पेड़ की शाखा को कहते हैं, पेड़ की डाली को कहते हैं, और तना जो पेड़ का मजबूत मोटा हिस्सा होता है ना बच्चों, उसको हम तना कहते हैं। इसी तरह पेड़ और पौधा
इनमें क्या अंतर होता है? पेड़ मजबूत होता है, बड़ा होता है, पौधा कमजोर और छोटा होता है। फिर घूस और चूहा, इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? घूस भी एक प्रकार का चूहा ही होता है, लेकिन यह बड़ा होता है और चूहा छोटा होता है। मुंडेर और चार दीवारी, इनमें दोनों में क्या अंतर है बच्चों? मुंडेर हम कहते हैं हमारी छत के चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है वो छोटी होती है, उसे हम मुंडेर कहते हैं। और चार दीवारी अपने घर के चारों तरफ जो हम चार दीवारी करते हैं ना, जो हम दीवारें उठाते हैं जो थोड़ी बड़ी होती हैं, उन्हें हम चार दीवारी कहते हैं। ख, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। बच्चों, चिक जो है बांस के जो डंडियां होती है उससे बनती है और तीलियों से भी बनती है। अब सरकंडे से और क्या क्या बनता है, मतलब बांस से और क्या क्या बनता है, तो उनसे और अपने आसपास पता करो और लिखो। तो इसमें और क्या क्या बनता है बच्चों? सरकंडे से हम बनती हैं चटाई, टोकरी, कलम, सूप होता है बच्चों छाछ। आपकी मम्मी जब कभी कभी, पहले जमाने में इसका प्रयोग वैसे ज्यादा होता था बच्चों, कि छाछ होता है उसके अंदर कभी कभी गेहूं डालकर या चावल डालकर उसको उछाल कर साफ किया जाता है, इसमें उसे हम सूप कहते हैं। 1 2 3, और ये तो कोई गिनती जैसे शब्द लगते हैं। हाँ, ये बच्चों गिनती जैसे ही शब्द हैं। और आगे की जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, हमें वो गिनती में ही करना है। जैसे दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुमंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे क्या कहेंगे? तिरंगा। हाँ, जो हमारे भारत की भी शान है। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उस स्कूटर को हम कहते हैं तिपहिया। सब्जी एक, नाम अनेक। अब देखो यहाँ बच्चों, कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन नाम तो क्या है इनके? एक ही तो सब्जी है, लेकिन उनको हम कई नामों से भी जानते हैं, अलग अलग स्थानों के हिसाब से। जैसे कि एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। अब ऐसे ही नीचे कुछ नाम दिए गए हैं। अब इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल आप किन किन नामों से प्रयोग करते हो? जैसे कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो आप ही जानते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है वो भी हमें पता करना है। अब जैसे कि सीताफल, काशीफल, बैंगन, अमरूद, तरबूज, तोरी, शरीफा, घिया, इन सब का प्रयोग तो उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इनका प्रयोग करते हैं बच्चों। और जैसे कांदा, बटाटा, इनका प्रयोग किया जाता है गुजरात में। और जैसे नेनुआ, कुमड़ा, इन सब्जियों का प्रयोग बिहार में किया जाता है। नेनुआ को तोरी कहते हैं, है ना बच्चों? ये आपको पता होनी चाहिए कि इनको हम क्या कहते हैं। और कुमड़ा को हम कहते हैं कद्दू। तो बच्चों, हमने आज पार्ट 3 किलमिश की गेंद का अभ्यास कार्य किया। आपको यह सभी समझ में आ गया होगा, और जो कार्य इसमें आपको करने के लिए कहा गया है वह आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।